एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को रीसेंट फ्लड्स की वजह से कम 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ये इनिशियल एस्टिमेट्स हैं। खदशात ये पाए जाते हैं कि जब डिटेल स्टडीज होंगी तो हो सकता है कि इन नुकसानात का तखमीना 50 यूएस बिलियन डॉलर से तजावुज कर जाए। अब पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री को इतने बड़े क्राइसिस से निकलने के लिए कम से कम एक अशरे का अरसा दरकार है, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। लेकिन ये जो फ्लड्स आए हैं, क्या इन फ्लड्स के आने का जो मौजब है, क्या सिर्फ पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज हैं या पुअर पॉलिसीज हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो फ्लड्स आए हैं इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो क्लाइमेट चेंज की है, और क्लाइमेट चेंज की तरफ पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% से भी कम है। जो कार्बन इमिशंस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस हो रही है मुसलसल, जो डेवलप्ड कंट्रीज ने ज़्यादा की या उसके बाद चाइना और इंडिया ने की, उसकी वजह से जो उसके जो नुकसानात हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को बेयर करने पड़ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन 33 मिलियन लोग इस फ्लड की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं, और तकरीबन 1/3 ऑफ द पाकिस्तान जो है वो अंडर वाटर है। उसमें जो मेजर एरिया है वो सिंध और बलोचिस्तान का है। अगर आप देखें तो ये जो फ्लड्स हैं ये रिवर फ्लड्स नहीं है, बल्कि ये टोरेंशियल रेनफॉल्स की वजह से हुए, ये मानसून रेनफॉल की वजह से हुए। मानसून जो साइकिल है रेन्स का वो अब चेंज हो गया। पहले उन जो साइकिल है उसका फोकस नदरन रीजन था, नदरन एरियाज थे, लेकिन अब ये जो फोकस है वो चेंज होके सदर्न रीजन हो गया। अब ये जो बारिशें आई हैं, ये जो नॉर्मल बारिशें आती हैं उनसे इसका जो तनासुब है वो एटलीस्ट 7 टाइम्स ज्यादा है। इस वजह से जो सदर्न इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो सदर्न पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर था, बेसिकली वहाँ के जो घर थे, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो लोग थे, वो इतने बारिश को बर्दाश्त करने के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। शायद इस वजह से भी जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हुए। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स थी, वो भी शायद इस कदर सवेयर बारिशों के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए भी नुकसानात ज़्यादा हो गए। अब इसमें चूंकि जो मैंने पहले डिस्कस किया कि मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो क्लाइमेट चेंज की है, लेकिन कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की जो पुअर पॉलिसीज हैं उनकी भी है। अगर डैम्स बने हुए होते, अगर डैम्स ज्यादा बने हुए होते तो शायद इसकी इंटेंसिटी कुछ कम होती, क्योंकि जो वाटर है जो केपी से निकला, जो खैबर पख्तूनख्वा से बहुत से एरियाज को डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब करता हुआ निकला सी की तरफ, अगर डैम्स होते और इस पानी को रास्ते में कहीं रोक लिया जाता तो शायद जो सेवेरिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो सदर्न पाकिस्तान में रिलेटिवली कम होती। इसलिए कहते हैं कि डैम्स का बनाना बहुत जरूरी है। डैम्स ना तो सिर्फ एक एज अ वाटर रिजर्वायर एक्ट करते हैं या सिर्फ बिजली बनाने के लिए यूज होते हैं, बल्कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें जो क्लाइमेट चेंज है उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत सवेयर होते चले जा रहे हैं, तो वहां पे ये एज अ वाटर सोर्स भी एक्ट करता है। क्योंकि अब हो सकता है कि अभी बारिशें हुई हैं और अगले कुछ साल ये बारिशें ना हो या इस सिवियरिटी में ना हो, तो पाकिस्तान में अगर आप देखें तो दो ही तरह की सूरत हाल आपको नजर आती हैं। या तो लोग पानी में डूब के मर रहे हैं, या फिर कहत साली और ड्राफ्ट की वजह से, वही जो सदर्न पाकिस्तान है उसमें फिर इस तरह के मसाइल आते हैं। तो इसलिए डैम्स का बनना बहुत ज़रूरी है। अगर डैम्स होते तो फिर शायद फ्लड्स की सिवियरिटी बहुत कम होती। अब पाकिस्तान में ये जो डिस्ट्रक्शन हुई है फ्लड्स की वजह से, इसका स्केल इतना मैसिव है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो रिसोर्सेज हैं वो इतने नहीं हैं कि वो इसको अकेले कोप अप कर सकें। इसलिए पूरी दुनिया से पाकिस्तान के लिए एड आई, यूएन जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान आए, उन्होंने पूरी दुनिया से पाकिस्तान की हेल्प करने की अपील की, पूरी दुनिया से एड आ भी रही है। लेकिन फिर भी स्केल इतना बड़ा है, जैसे मैंने पहले बताया कि एटलीस्ट ये अगर जब डिटेल स्टडीज होंगी तो हो सकता है कि इन नुकसानात का तखमीना 50 बिलियन डॉलर से भी तजावुज कर जाए। तो इसलिए इतना बड़ा नुकसान जो है वो किसी एक मुल्क के लिए, और ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग मुल्क है उसके लिए बर्दाश्त करना ये आसान नहीं है। अब पाकिस्तान में जो NGOs थी, जो गवर्नमेंट थी, जो पाकिस्तान की पूरी स्टेट मशीनरी थी, उन्होंने एफर्ट्स करके लोगों को रेस्क्यू किया। उसके बाद अब रिलीफ एफर्ट्स की तरफ जो है वो फोकस शिफ्ट हो गया है। अब लोगों को खाना पहुंचाना, लोगों को उनके घर वापस छोड़ के आना, ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका लेवल अभी भी तकरीबन 5 से 6 फुट तक है डिफरेंट एरियाज के अंदर, और इसकी डीवाटरिंग में कम से कम भी अभी 2 से लेकर 6 महीने का अरसा लग जाएगा। अब मसला एक ये भी है कि एक तो वाटर बॉर्न डिजीजेज आ रही हैं डिफरेंट, जिसमें मलेरिया है, जिसमें डायरिया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज हैं
जैसे सांपों की वजह से लोगों की डेथ्स हो रही हैं, क्योंकि अब जो शरातुल अर्ज थे वो भी निकल के अब सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर दिया। वो डिफरेंट दरख्तों से चिमटे हुए हैं, वो लोगों के घरों की छतों के ऊपर चढ़ चुके हैं। तो अब लोग जब वहां पे ट्रैवल करते हैं या कश्तियों के जरिए जाते हैं वहां पे, तो वो जो खतरनाक किस्म के ये जो बिच्छू हैं या जो सांप हैं ये काटते हैं, इसकी वजह से भी डेथ्स हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ेगा पाकिस्तान को एज अ कंट्री इन फ्लड अफेक्टेड लोगों को फैसिलिटेट करते हुए, वो मौसम भी है। क्योंकि अब आगे जो है वो मौसम सडनली चेंज होगा। अब आगे विंटर सीजन जब आएगा तो अब गर्मी में तो ये होता है कि आप कहीं भी स्टे कर लें, आप कहीं भी रुक जाएं, आपके लिए चैलेंजेस उस कदर नहीं होते। आप किसी घर की छत के ऊपर सो सकते हैं, आप कहीं भी रोड के ऊपर सो सकते हैं। लेकिन जब सर्दियों में ये मसला सवेयर हो जाएगा, क्योंकि लोगों को फिर आपको ब्लैंकेट्स और खाने के लिए भी ज्यादा चीजें और अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ताकि लोगों की जो सेहत है वो अफेक्ट ना हो। और वो जब भी डी वाटरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिर वो सेफली अपने घरों को मुंतकिल हो जाएं। अब इस तरह के जो क्राइसिस हैं, ये जो बड़े क्राइसिस हैं, इनको निपटने के लिए पाकिस्तान अकेला जो है वो काफी नहीं है। पाकिस्तान ने जैसे डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट फोरम्स पे रिपीट किया है कि पूरी दुनिया को इस चैलेंज को रियलाइज करना चाहिए। हो सकता है आज ये फ्लड का जो क्राइसिस है ये पाकिस्तान में है, कल को इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या किसी और मुल्क में हो। तो इसलिए जब किसी एक मुल्क में इस तरह का क्राइसिस आए, और खासतौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो पूरी दुनिया को कंसर्टेड एफर्ट करनी चाहिए कि वो उस मुल्क की हेल्प करें। और सिर्फ उस मुल्क की हेल्प ही ना करें, बल्कि जो कार्बन इमिशंस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस हैं, उस पर फोकस करें, उसको कम करने की कोशिश करें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है इस वक्त दुनिया के लिए, अगर उसको कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू टैकल नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में फिर पूरी दुनिया भी अगर किसी मुल्क या किसी रीजन की हेल्प करना चाहे तो शायद वो ना कर सके, क्योंकि जो सीजनल वेरिएशंस हैं वो इस कदर स्वेयर हो जाएगी कि कोई भी मुल्क या इवन पूरी दुनिया मिलके भी शायद नेचर के उन चैलेंजेस जो नेचर पोज करेगी इन डिफरेंट एरियाज रीजन्स को या इस प्लेनेट अर्थ को, वो शायद वो मुल्क जो है वो इस पोजीशन में ना हो कि वो अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करके लोगों को रेस्क्यू या रिलीफ प्रोवाइड कर सके। अब इसका एक ही हल है कि मुल्क जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करें, और जो कार्बन इमिशंस हैं, जो कार्बन बेस्ड फॉसिल फ्यूल्स हैं, उन पे अपना फोकस कम से कम करें।